मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है और मैं नीमका थाना से माउंडा गांव का निवासी हूँ। सर, आपके साथ क्या घटना घटी हुई है? सर, मेरे साथ में ये घटना घटी कि मेरा छोटा भाई है सिंबू दयाल सैनी, उसको लेह लद्दाख भर्ती देखनी थी और अलवर में एलाउत डिफेंस एकेडमी है, उसके मालिक सुनील एलाउत हैं। तो वहाँ पे मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने बोला कि आप इस एकेडमी में एडमिशन करवा दो, बच्चे का पढ़ाई अच्छी होती है। तो सर मैं वहाँ पे गया तो सुनील एलाउत ने बोला कि इसकी क्या ज़रूरत है, मैं आपका भाई का सीधा वैसे ही काम करवा दूंगा। और मेरे साथ में वहाँ पे 7 लाख रुपए में बात हुई। 7 लाख रुपए में बात हुई ना, मैंने उनको बोला कि सर मैं तो पहले पैसे नहीं दूंगा, उनको नौकरी लगाओगे तब पैसे दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर वो मेरा भाई नौकरी भर्ती देखने के लिए लेह लद्दाख चला जाता है। फिर सुनील एलाउत उसके पीछे पीछे लेह लद्दाख चला जाता है और लेह लद्दाख जाने के बाद में मेरे भाई को झांसे में ले लेता है। उसको पता नहीं क्या दिखाता है और क्या नहीं दिखाता है, और उसको झांसे में ले लेता है और मेरे पास फ़ोन करता है रात को कि आपका भाई का मैंने काम करवा दिया, आपके भाई को नौकरी लगवा दी, आप मेरे कहे अनुसार मैं आपको अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, इसमें 3 लाख रुपए डाल दो। उसने मेरे पास 2 चेक डाले, एक ओम प्रकाश मीणा के नाम से, एक करण सिंह मीणा के नाम से। फिर मैंने फ़ोन किया, सर ये चेक तो आपके नहीं है। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप डालो, पैसे का जिम्मेदार मैं हूँ और आप डरते क्यों हो, मेरे पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं दूंगा पैसे, काम तो मैं करवा रहा हूँ। ऐसे बोल के उसने सर मेरे से फिर दूसरे दिन फ़ोन किया, मैंने मना कर दिया था रात को। तो फिर दूसरे दिन मैं काम पे चला गया था मजदूरी पे। फिर वहाँ पे किया फ़ोन दोपहर के अंदर मेरे को, और मैं बोला अभी जस्ट डालो, नहीं तो आपके भाई का काम नहीं होगा, किसी दूसरे का करवा देंगे। ऐसे सर मेरे को झांसे में ले लिया उसने, और मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने किसी से उधार लेके और किसी से वैसे करवा के फ़ोन पे करवा दिया 3 लाख रुपए। और उसका रिजल्ट 12 महीने तक नहीं आया। मैं उससे बार बार फ़ोन करता रहा कि सर क्या हुआ, कब रिजल्ट आ रहा है। तो उसने किसी दूसरे का नंबर मेरे को दिए, बोलो उनसे बात करो और वो बताएंगे आपको। कभी बोलते थे कि वो लिस्ट नहीं आई, वो नहीं आई, ऐसे ऐसे करते करते उसके 12 मंथ बाद में उसका रिजल्ट आ लिया, वो फेल हो गया। फेल होने के बाद में मैंने बोला कि सर मेरे पैसे लौटाओ, आपने कहा था कि आपका काम हो गया, मेरा तो काम भी नहीं हुआ और मेरे पैसे लौटाओ। फिर उसने बोला कि थोड़े दिन तो 1 महीने तक तो करता रहा कि मैं लौटाऊंगा, वो नहीं देंगे तो पैसे मैं दूंगा, पैसे मैंने लिए, आपके पैसे का जिम्मेदार मैं हूँ। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ऐसे कहते कहते सर उसने और निकाल दिया टाइम, 1.5 साल हो गई, लेकिन अब पैसे नहीं देता है। एकेडमी पर जाता हूँ तो धमकी भी देता है वो। एक बार तो बोला कि आप चाहो जो कर लो, मेरी भाभी भी सांसद है, ऐसे भी कहा था उसने मेरे को। लेकिन मैंने कहा कि कोई ना कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भाभी सांसद है तो, ऐसा कह के हम एकेडमी से आ गए। फिर उसके पास फ़ोन करते हैं, मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। और सर उसने मेरे साथ धोखे और छल से पैसे ले लिए और अब पैसे नहीं देता है, और ऐसे ही बोलता है कि आप किसी के पास भी जाओ, किसी एसपी कलेक्टर किसी के पास भी जाओ, आपसे जो होता है जो कर लो, लेकिन मैंने तेरे पैसे नहीं लिए। ऐसे बोलता है, जिसके अकाउंट में पैसे डाले उससे ले। मैं सर उसको जानता ही नहीं हूँ जिसके अकाउंट में उसने पैसे डलवा लिए, और अब मेरे पैसे नहीं दे रहा है वो। तो सर ये कितने एक महीने की बात है, 1 साल की बात हो गई कि महीने की बात है? सर ये 1.5 साल की बात हो गई, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे, उसमें ब्याज भी भर रहा हूँ। लेकिन अब लोग मेरे पास पैसे मांगते हैं तो मैं उससे पैसे मांगता हूँ तो मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। तो मैंने सर अलवर जाके और उसके ऊपर FIR करवा दी। ठीक है सर।